आईपीसी की धारा 302 जो अब बीएनएस के 103 में है, हत्या के अपराध को परिभाषित करती है। जो कोई भी हत्या करता है उसे मृत्यु या आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हत्या को जानबूझकर और अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है। आत्मरक्षा, कानूनी अधिकार या दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हत्या नहीं मानी जाती है हत्या। लेकिन अब बीएनएस के 103 में जोड़ा गया है जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 302 ये यूं कहे कि धारा 103 के कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है, चाकू से वार करता है या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर मार देता है तो उसे धारा 302 के तहत हत्या का दोषी माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपहरण करता है और उसे मार डालता है तो उसे धारा 302 के तहत हत्या का दोषी माना जा सकता है, भले ही उसने सीधे तौर पर हत्या नहीं की हो। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर ऐसी स्थिति में छोड़ देता है जहां उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे धारा 302 के तहत हत्या का दोषी माना जा सकता है। धारा 302 हत्या के लिए सबसे गंभीर सजा प्रदान करती है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास है। हालांकि अदालतें कई कारकों पर विचार कर सकती हैं जब वे किसी हत्या के मामले में सजा सुनाती हैं, जिनमें अपराधी का आपराधिक इतिहास, हत्या के पीछे का मकसद और हत्या की परिस्थितियां शामिल हैं। धारा 302 भारतीय दंड संहिता में सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है और इसका उपयोग अक्सर हत्या के मामलों में आरोप लगाने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हत्या का अपराध जटिल है और इसमें कई कारक शामिल हो सकते हैं। यदि आपको हत्या का आरोप लगाया गया है तो एक अनुभवी आपराधिक वकील से परामर्श करना महत्वपूर्ण है जो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है और आपके मामले में आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है।